महंगाई के इस दौर में अगर किसी कामगार की तनख्वाह एक माह ना आए तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी की तनख्वाह 4 माह से ना आई हो तो वो करने लगता है त्राहिमाम। नमस्कार, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। ऐसा ही कुछ हुआ है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में, जहां पिछले 3-4 बार संविदा स्वास्थ्य कर्मी बैठ चुके हैं धरने पर और मांग रहे हैं अपनी तनख्वाह। ऐसा ही आज भी हुआ, जहां स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे। वहीं हमने बात की सीएमएस से तो उन्होंने अपनी बात ठेकेदार पर डाली, और जब हमने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार ये कहते पाए गए कि हम कब तक अपनी जेब से देंगे। अब सरकार के पास से फंड आ चुका है, बस 2 दिन लगेंगे और सबके पास उनका पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है, तनख्वाह अभी भी नहीं मिली है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम एंजेला सैमुअल है। ये बताइए, आज आप धरने पे क्यों बैठी हैं? क्योंकि हम सबकी सैलरी नहीं मिली है। कितने महीने की सैलरी नहीं मिली? 6 महीने की। अच्छा बताइए, जो आप लोग कहती हैं कि धरना देने जाएंगी तो क्या कहा जाता है? हम लोग से ये कहा जाता है कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, कि आप क्यों बैठी है इधर, आप अपने वार्ड में जाइए। धमकाया जाता है क्या आपको? धमकाया जाता है हम लोग को। आरती यादव। ये बताइए, आप लोगों ने लिखा है समान कार्य समान वेतन समान अधिकार, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि हम लोगों को हर बार ये कह के बहला दिया जाता है कि आपको बजट नहीं आया, सैलरी नहीं देते हैं टाइम से हम लोगों को। अभी भी हम लोगों की 4 महीने की सैलरी नहीं आई। इससे हम लोगों ने 8-10 दिन पहले भी धरना दिया था डीएम कार्यालय में, तब हम लोगों से बोला गया था कि 3 दिन बाद आपकी सैलरी आ जाएगी, पर अभी तक सैलरी नहीं आई हम लोगों को। कितनी बार धरना दे चुके हैं अभी तक आप? हम लोग 3 बार। क्या कहते हैं डॉक्टर यहाँ के प्रिंसिपल साहब, क्या कहते हैं? सब कहते हैं बजट नहीं आ रहा है। आज जब हम लोग आए हैं तो सब कह रहे हैं कि बजट आ गया, सैलरी आ जाएगी, बट कब आएगी ये पता नहीं है। ये बताइए, तनख्वाह नहीं आई है अगर आप लोग 4 महीने, तो घर कैसे चला रहे हैं? अब चला रहे हैं, कहीं किसी से मांगते हैं, कहीं किसी से कर्ज ले रहे हैं, ऐसे घर चल रहा है हमारा। कर्जे वाला क्या कहता है? कर्जे वाले यही कहते हैं कि अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो हम लोग जब सैलरी कहते हैं वो आ जाएगी तो हम लोग भी सोचते हैं इकट्ठा दे देंगे, लेकिन सैलरी कब आ जाएगी उसका कुछ पता ही नहीं है। कितना ब्याज लगता है कर्जे पे? वो वही लेते हैं 2%। की बार स्ट्राइक हो रही है, तनख्वाह कब तक आएगी इन लोग? तनख्वाह के लिए सैंक्शन हो गया है पैसा, जो मुख्य बाधा थी वो पार हो गई है, और जो उसका प्रक्रिया है कि शासन से डायरेक्टरेट में आता है, डायरेक्टरेट से यहाँ आता है। तो आज ही जैसा कि हमें मतलब पक्की सूचना है हमारे पास कि शासन से पैसा सैंक्शन जो है डीजी ऑफिस आ गया है और आज शाम तक यहाँ आ जाएगा। तो क्या आज शाम तक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इन लोग को? हाँ बिल्कुल कर दिया जाएगा, अगर कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हो जाना चाहिए। वैसे बताइए, तनख्वाह तो हर महीने आनी चाहिए, क्योंकि हर महीने डिमांड नहीं भेजी जाती है सरकार को कि पैसा भेजिए? नहीं, ये हर महीने भेजी जाती है, डिमांड हर महीने भेजी जाती है, लेकिन ये जो भेजने का सवाल आप पूछ रहे हैं ये एक्चुअली ये बताएंगे कि कब भेजते हैं। आइडियली हर महीने भेजनी चाहिए। तो क्या सरकार हर महीने बजट नहीं भेजती है? आप दोनों साथ में खड़े ना, बताइए। नहीं तो बजट मुझे तो होना देगी सरकार भाई। उसकी बजट को लेने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है कि अटेंडेंस भेजनी पड़ती है, वो वेरीफाई की जाती है, उसका एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम या तो कहीं चूक रहा है या फिर ये बेहतर बता पाएंगे इन्होंने कमी कहाँ पर छोड़ी हुई है। एजेंसी की गलती है इसमें कि एजेंसी समय से चीज़ें नहीं कर पा रही है। नहीं, मैंने क्या कहा, ये तो ये बता पाएंगे ना भाई कि कहाँ रुक रहा है। हम तो ये जानते हैं कि इनके स्तर पर रुक रहा है, भाई सैलरी इनको देनी है, अब ये क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसका जवाब तो ठेकेदारी देंगे। क्या नाम है आपका? पुनीत नाम है। कौन सी एजेंसी से हैं आप? वाजपेयी ट्रेडर से है। तो 4 महीने तनख्वाह नहीं आई है लोगों की, क्या कारण? तनख्वाह बजट आ चुका है, कल रात में बजट आ चुका है। 16 करोड़ रुपए दिसंबर तक की सैलरी, मतलब मार्च तक की सैलरी का बजट आ गया है। अब बिल ट्रेजरी जाना शेष है, आज ट्रेजरी चला जाए, कल शाम तक सबके खाते में डिपॉजिट हो जाएगी। पुनीत जी, जिम्मेदारी आपकी एजेंसी की थी कि तनख्वाह दी जाएगी, तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं दी आपने 4 महीने? नहीं, तनख्वाह 2 महीने की हमने अपने पास से दी है सब कर्मचारियों को, और उसके बाद फिर? उसके बाद 6 महीने का बजट आ चुका है, वो 4 महीने की तनख्वाह डाल दी जाएगी या शाम। नहीं तो तनख्वाह तो हर माह मिलनी होती है ना व्यक्ति को। नहीं, आप 4 महीने के इकट्ठे दे रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं आई तनख्वाह? हर माह मिलनी होती है, चूँकि एक्चुअल में बजट थोड़ा सा प्रावधानित कम था, वो हो गया प्रावधानित, अब मिलेगी रेगुलर सबको सैलरी। बजट भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बजट तो मेडिकल कॉलेज भेजता है। मेडिकल कॉलेज की गलती है कि आप बजट नहीं भेज रहे हैं? नहीं, गलती नहीं, एक्चुअल में थोड़ी सी कार आने जाने में डिले तो हो ही जाता है पत्राचार में। 4 महीने का डिले पत्राचार में? नहीं, बजट आ चुका है, सैलरी डाल दी जाएगी कल शाम तक। तो वो लोग 3 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं बजट आ चुका है।
क्या सरकार को आपने एक बार चिट्ठी लिखी कि मैं तनख्वाह भेजिए हमारे कर्मचारियों को? नहीं, सरकार को चिट्ठी लिखी है, मेडिकल कॉलेज ने चिट्ठी लिखी है सरकार को। नहीं, बतौर एजेंसी आपने क्या करा? नहीं, हमने भी चिट्ठी लिखी है। क्योंकि ये लोग तो आपके माध्यम से यहाँ रखे हाँ, हैं ना। चिट्ठी हमने भी सरकार लिखी से है। क्या जवाब आया? आपने जब क्या हर महीने चिट्ठी लिखते थे कि इकट्ठे एक ही बार चिट्ठी लिख दी आपने? कैसी चिट्ठी हर महीने लिखते थे? हर महीना चिट्ठी लिखते थे। जवाब आता था कुछ? जवाब क्या, वो तो बिल के साथ ही चिट्ठी जाती है। जवाब तो यही है, बजट की मांग की गई थी, बजट दे दिया गया सरकार द्वारा। 4 महीने बाद? कैसा 4 महीने में? 4 महीने अगर बजट समय से नहीं दे दिया गया तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं आ रही थी? कैसा? बजट देने में लेट किया गया क्या? नहीं, बजट देने में ही थोड़ा सा लेट हो गया। किसकी तरफ से लेट हो गया ये? ये तो सरकार की तरफ से ही हुआ होगा। सरकार ने देरी कर दी? हाँ। सरकार ने इन स्टाफ संविदा कर्मचारियों की तनख्वाह देने में देरी की है क्या? नहीं, बजट आ चुका है, तनख्वाह दे दी जाएगी। नहीं, बजट तो आप अभी कह रहे हैं आ चुका है। 4 महीने से क्या हो रहा था? 4 महीने से 2 महीने की तनख्वाह हमने दे तो दी उन्हें पहले ही, और बाकी एडवांस। 4 महीने की? 4 महीने की तनख्वाह आज शाम तक पहुंच जाएगी उनके अकाउंट में। आज शाम तक ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे जिम्मेदारी, जब हम ठेकेदार हैं तो। हाँ,